हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक रहेगा भारत के उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय, जैसे अगर मैं अंग्रेजी में बात करूँ तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है। तो आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो लगभग भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय इस समय भारत में कार्यरत हैं। ठीक है, देखिए भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। 1862 में कहाँ पे स्थापित किया गया? सबसे पहले तो वो स्थापित किया गया था कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय था, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद में बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, है ना। मद्रास तमिलनाडु में है ना। तो ये 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे। एक तो कलकत्ता का बना था, एक बॉम्बे, है ना, एक बना था बॉम्बे और अगला बना था मद्रास, मद्रास उच्च न्यायालय। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई एक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों का समावेश हो सकता है, ठीक है भैया, याद रखिएगा। और मैं अब बात करता हूँ थोड़ा इसमें आगे। भारत का 24वां उच्च न्यायालय बना था 2019 में, है ना। हैदराबाद का उच्च न्यायालय, हैदराबाद का उच्च न्यायालय ये 2019 में बना था, ठीक है ना। और आपको पता होगा 2019 में ही 2019 में ही 25वां उच्च न्यायालय बना था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा। अब कितने हैं टोटल? 25। और 2019 में बना था आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, जो अमरावती में स्थापित किया गया था 2019 में। चलिए जानते हैं आगे थोड़ा सा। भारत के संविधान के भाग 6, भारत के संविधान में भाग कितने हैं? भारत के संविधान में मूल रूप से 22 भाग, लेकिन वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में 25 भाग हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो मूल रूप से आज भी 395, और लगभग अब वर्तमान की बात करूँ तो लगभग 470 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत के संविधान में है। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और अब कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा, ठीक है भैया। तो भारत के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, तो आपसे पूछ सकता है 214 से 231 तक क्या है भाग 6 में? उच्च न्यायालय का गठन, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 अनुच्छेद 231 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। अब संसद जो 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित करती है, वो आर्टिकल 231 में संशोधन किया गया था। 1966 में संविधान संशोधन नंबर था 7वां, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया था कि संसद एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ऐसा अधिकार संसद को दिया गया था। और संसद भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में है ना। राज्यसभा की बात करूं तो 80 और लोकसभा की बात करूं तो 81 में है। अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल 52 में, उपराष्ट्रपति की बात करूं तो 63 में, और 75 में आपका प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना के साथ भारत में न्यायिक संस्थाओं का गठन शुरू हुआ था। सबसे पहले 1862 में ही स्थापित किया गया था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, है ना। ये 3 उच्च न्यायालय बने थे और इसके साथ न्यायिक जो संस्थाएं इनका गठन शुरू किया गया था। देखिए भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। 1862 वाला जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था सबसे पुराना उच्च न्यायालय माना जाता है दोस्त। देखिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट देश का सबसे नया 25वां उच्च न्यायालय है।
जो कि 2019 में स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़िए। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हाईकोर्ट हैं, जिनकी सूची निम्नलिखित है। तो सूची आप लोगों को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत जान लगाई है ना, बहुत जान लगाई है इन क्वेश्चनों को आप लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है भैया, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बड़ी कर लेता हूं थोड़ा सा इस लिस्ट को, है ना। हालांकि ये लिस्ट जो है आप लोगों को गूगल से भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो याद कराना है आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे पहले बात करते हैं कितने 25 उच्च न्यायालयों के बारे में बताने वाला हूं, प्लस उसके साथ में एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना पूछी जाती है 1866 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866, है ना। इसकी जो न्याय क्षेत्र जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। स्थान की बात करूँ तो इलाहाबाद, नया नाम इसका प्रयाग है। तो आप याद रखिएगा, है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थान कहाँ पे है? प्रयाग में है। इसकी खंडपीठ की बात करूँ तो दोस्त लखनऊ में है खंडपीठ। याद रखिएगा, खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। और राज्य क्षेत्र कौन सा है? राज्य क्षेत्र या न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। अगर मैं बात करूं यहाँ के अब मुख्य न्यायाधीश जी की, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, वो कौन है? तो याद रखिएगा, वो है प्रीतिंकर दिवाकर, है ना। मैं लिख रहा हूँ प्रीतिंकर दिवाकर, प्रीतिंकर दिवाकर, दिवाकर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं हैदराबाद उच्च न्यायालय, जो कि स्थापित किया गया था 1954 में, और 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। तो हैदराबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, गठन किया गया था, है ना। ये कब किया गया था? 1954 में किया गया था। अच्छा, ये कहाँ? तो देखिए, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए। और इसकी जो खंडपीठ की बात करूं तो वो आपकी हैदराबाद में होगी। तो हैदराबाद उच्च न्यायालय, ये आप लोगों का इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1954 में स्थापित किया गया था दोस्त। देखिए, उस लिस्ट में थोड़ी खामी थी, है ना। 1954 उसमें गलत लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने 1862 में आप लोगों को सबसे पुराना लिखवाया था, वो 1954 लिखवा रहा था उसमें, है ना। तो वो चीज़ गलत थी। ये लिस्ट हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। मुख्य पीठ कोलकाता में है। और इसकी खंडपीठ की बात करूं तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। याद रखना, खंडपीठ, है ना। मुख्य पीठ कहाँ पे है? कोलकाता में। खंडपीठ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयाग में है, उसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है। अच्छा, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन कौन से राज्य है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये मुख्य पीठ कोलकाता के अंतर्गत आते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर और पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, है ना, द्वीप समूह इसके अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं टी एस शिवगणम, ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ कहाँ पे है? मुंबई में है। अब ये किस किस के लिए काम करता है? यहाँ खंडपीठ जो है नागपुर में भी है, पणजी में भी है, और औरंगाबाद में भी है। ये 3 खंडपीठ हैं। खंडपीठ का मतलब आप लोग चाहो तो वहाँ पर भी कोर्ट केस कर सकते हो, है ना। ये जरूरी नहीं है आपको मेन मेन जो ये जो हाई कोर्ट है आपको मुंबई में ही जाना पड़ेगा, नहीं जी, आप नागपुर से भी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। राज्य क्षेत्र अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन दीप, लगभग ये इसके अंतर्गत 4 आते हैं, ठीक ना। और मुख्य न्यायाधीश है देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। मद्रास उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी, ये मुख्य पीठ इसकी चेन्नई में है। खंडपीठ एक इसकी मदुरै में है। डुप्लीकेट जिसे बोलते हैं खंडपीठ, उसे कहते हैं, मदुरै में भी है। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता इसकी तमिलनाडु और पुदुचेरी है ना। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए, है ना, 2 हैं ये, इनके लिए एक काम करता है, एक चेन्नई और दूसरा इसकी खंडपीठ मदुरै। संजय वी गंगापुरवाला यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 1866 में स्थापना हुई। प्रयाग इलाहाबाद में मुख्य पीठ है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता उत्तर प्रदेश का, है ना, केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है ये उच्च न्यायालय। अच्छा,
यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रिंटिंग कर दिवाकर। आगे बात करते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की। 1884 में स्थापना हुई। मुख्य पीठ बेंगलुरु में है। खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग में है। अच्छा, राज्य क्षेत्र अधिकारिता ये कर्नाटक राज्य के लिए मतलब बनाया गया है। कर्नाटक याद रखना है। इसकी खंडपीठ बेंगलुरु मुख्य पीठ है। खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग में है। मुख्य न्यायाधीश है प्रसन्ना बी वर्ले। आगे बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की। पटना उच्च न्यायालय 1966 में स्थापना हुई, है ना। अच्छा, मुख्य पीठ कहाँ है? पटना में है। खंडपीठ इसकी कहीं नहीं है ना। बिहार राज्य के लिए ये बनाया गया है। बिहार राज्य के लिए पटना में इसकी मुख्य पीठ है। अच्छा, के विनोद चंद्रन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित किया गया। ये गुवाहाटी में मुख्य पीठ है, असम के गुवाहाटी में, ठीक है ना। और ये कोहिमा मिजोरम की आइजोल और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, यानी आप लोग देखिए इससे 3 राज्य कनेक्टेड हैं। असम, नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हैं, है ना। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के लिए इसकी मुख्य पीठ है गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में इसकी अन्य पीठ है। यहाँ पे भी कानून की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। संदीप मेहता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना। तो आपसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश का मुख्य न्यायालय या फिर जो अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कौन सा है, तो आप बताना गुवाहाटी उच्च न्यायालय, याद रखना। असम का गुवाहाटी, नागालैंड का गुवाहाटी, बिहार का पटना उच्च न्यायालय, है ना, पटना उच्च न्यायालय। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे, उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1948 में और इसकी मुख्य पीठ है उड़ीसा के कटक में। चावल उत्पादन के लिए फेमस है कटक, चावल अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे। अच्छा, खंडपीठ कहीं नहीं है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यहाँ सुभाषिष तलपात्रा यहाँ के मुख्य जस्टिस हैं यानी न्यायाधीश है। आगे बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1949 में। जोधपुर में मुख्य पीठ है। खंडपीठ जयपुर में है। राजस्थान राज्य से संबंधित है ना। आंगस्टाइन जॉर्ज महीस यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1928 में स्थापना हुई उच्च न्यायालय की, है ना। श्रीनगर और जम्मू में इसकी खंडपीठ है ना। श्रीनगर और जम्मू, या तो आप लोग श्रीनगर बोल दो, जम्मू बोल दो, यहाँ पे इसकी मेन पीठ है, मुख्य पीठ कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ये जो हाई कोर्ट है स्थापित है और एन कोटेश्वर सिंह मुख्य जस्टिस हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित। जबलपुर में इसका मेन और मतलब मेन संस्थान है, मेन स्थान है या मेन पीठ है। और अगर मैं बात करूं ग्वालियर और इंदौर की, तो यहाँ इसकी एक खंडपीठ है, एक ग्वालियर में, एक इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य से ही संबंधित है। आर.वी. मलीमठ यहाँ के उच्च न्यायालय हैं। केरल उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित, कोच्चि में इसकी मुख्य पीठ है। खंडपीठ कहीं नहीं है। केरल और लक्षद्वीप के लिए बनाया गया है। तो आपसे पूछ सकता है लक्षद्वीप के लिए कौन सा हाई कोर्ट काम करता है, तो कोच्चि का 1956 में स्थापित हुआ और यहाँ आशीष जितेंद्र देसाई जस्टिस है मुख्य इसके। आगे बढ़ते हैं, गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में स्थापित, है ना। अहमदाबाद में मुख्य पीठ, इसकी अन्य पीठ कहीं नहीं है ना। खंडपीठ कहीं नहीं है, गुजरात राज्य के लिए है। सुनीता अग्रवाल यहाँ की क्या है, जस्टिस है। आगे दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित, नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ है। खंडपीठ कहीं नहीं है। एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, दिल्ली एनसीआर के लिए, मतलब एनसीटी दिल्ली, तो ये दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, एनसीटी दिल्ली के लिए है। और सतीश चंद्र शर्मा यहाँ के जस्टिस हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित है। चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है। खंडपीठ कहीं नहीं है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन सभी के लिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय काम करता है। रवि शंकर झा यहाँ के जस्टिस हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में स्थापित है। शिमला मुख्य पीठ है। खंडपीठ कहीं नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एस आर रामचंद्र राव यहाँ के जस्टिस हैं। आगे सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित हुआ, राजधानी गंगटोक में, है ना। चलिए, खंडपीठ कहीं नहीं है। सिक्किम राज्य के लिए विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के जस्टिस हैं। तो आपसे पूछ सकता है सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1975 में, है ना। कहाँ पे मुख्य पीठ है, गंगटोक में। ऐसे क्वेश्चन करेगा यहाँ से।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित हुआ, बिलासपुर में मुख्य पीठ है, खंडपीठ कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, रमेश सिन्हा जस्टिस हैं वर्तमान में, है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित हुआ, नैनीताल में मुख्य पीठ है, खंडपीठ कहीं नहीं है। उत्तराखंड राज्य के लिए है, विपिन सांघी यहाँ जस्टिस हैं। आगे झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापित हुआ, रांची में, है ना, झारखंड की राजधानी रांची में इसकी मुख्य पीठ है, खंडपीठ कहीं नहीं है, झारखंड राज्य के लिए है। अपरेश कुमार सिंह यहाँ के जस्टिस हैं, याद रखना। आगे मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ, शिलांग में इसकी मुख्य पीठ है, अन्य पीठ या खंडपीठ कहीं नहीं है, मेघालय राज्य के लिए संजीव बनर्जी यहाँ के, है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ, इम्फाल में मुख्य पीठ है और खंडपीठ कहीं नहीं है, मणिपुर राज्य के लिए MV मुरलीधरन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करता हूँ, त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ, अगरतला में मुख्य पीठ है, खंडपीठ कहीं नहीं है, त्रिपुरा राज्य के लिए है, अपरेश कुमार सिंह यहाँ के जस्टिस हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित हुआ, हैदराबाद में मुख्य पीठ है, खंडपीठ कोई नहीं, तेलंगाना राज्य के लिए है, अशोक आराधे यहाँ के जस्टिस हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित हुआ, विशाखापत्तनम में, है ना। अच्छा, खंडपीठ कहीं नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए धीरज कुमार ठाकुर यहाँ के जस्टिस हैं। और ये सारी लाइन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए भैया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से संबंधित परामर्श के बाद की जाती है। तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श की बात की जाएगी। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल दिलाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल देखिए, 15वें संविधान संशोधन 1963 के अनुसार कोई न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु, है ना, उच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान आंकड़े ये कहते हैं कि 3 साल का इंक्रीमेंट कर दिया गया है, अब 65 कर दिया गया है। तो भाई 15वें संविधान संशोधन 1963 के अनुसार कोई न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरा होने तक अपने पद पर कार्य करता था, लेकिन अब इसे 65 वर्ष कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्रॉस, है ना। हालांकि वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा सिर्फ तब कर सकता है जब न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित किया गया हो। इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत अर्थात 2/3 सदस्यों के समर्थन के बाद ही संसद में पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हटाया जा सकता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो सिद्ध कदाचार और एक अक्षमता, यानी इसमें क्षमता का ना होना। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसी के साथ राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नोट, अभी तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सैलरी जो मिलती है लगभग 2,80,000 रुपये प्रति माह दी जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो ये तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है 2,80,000 उसकी, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ जरा पढ़ लीजिए। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश श्रेष्ठ क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और अभिलेख का न्यायालय, है ना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय को कुछ मामलों में बिना किसी अपील के सीधे सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, न्यायाधीश अर्थात रिट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226 के अनुसार जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय की यह शक्ति उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के समान है। हालांकि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संबंधित यानी क्षेत्र सिर्फ संबंधित राज्य है, जबकि उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिक विस्तारित है, क्योंकि इसमें देश के किसी भी हिस्से से पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए जा सकता है। उच्च न्यायालय निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श और उत्प्रेषण, प्रतिबंध तथा अधिकार परीक्षा की। आगे बढ़िए, अपीली क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ सुनवाई होती है।
आगे, पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी न्यायालयों पर न्यायाधिक कार्यों पर नजर बना के रखे। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, इसके तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति आदि का उच्च न्यायालय कार्य देखता है। आगे, अभिलेख का न्यायालय, इसके अनुसार उच्च न्यायालय को किसी भी मामले में अपने पूर्व निर्णय को बदलने या उसमें सुधार का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय की जानकारी है? भाग 6। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय के गठन कार्य दिए गए? 214 से 231। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता का उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना हुई। भारत के किस प्रदेश के आसपास अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किन किन प्रदेशों के पास में अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा के पास नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं, मिजोरम के पास, नागालैंड के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि प्रयाग इलाहाबाद में है। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया।